बच्चों अभी करांगे अपने नंबर सिस्टम का डिजिवलिटी रूल। नंबर सिस्टम का क्या करेंगे? डिजिवलिटी रूल्स कि कौन सी टर्म्स किस नंबर पे डिवाइड होती है। देखो अपे बेटा, यदि आप सैनिक स्कूल की कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं, या राइस स्पोर्ट्स स्कूल की कर रहे हैं, मतलब हर एक में डिजिवलिटी रूल का एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा। और चाहे आप बड़े क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे तो इनके रूल्स के बगैर हम उसको सोल्व नहीं कर पाते। इसीलिए डिजिवलिटी रूल्स हमारे बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अपन टॉपिक पे ध्यान रखना बेटा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, डिजिवलिटी रूल्स क्या होता है। डिजिवलिटी रूल्स, जिन टर्म्स को हमने डिवाइड करा है, ए नंबर इज डिजिबल बाय अनदर नंबर्स इज कॉल्ड डिजिवलिटी कंप्लीट। मतलब देखिए मैंने 10 को डिवाइड करना था 2 से, 2 5 जा 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। तो ये 2 की टेबल में आ रहा था, या 2 से कंप्लीट 10 डिवाइड हुआ, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डिवीजन। कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब विदाउट रिमाइंडर। अब यदि मैं इसी 2 को बेटा 9 से डिवाइड, ठीक है 2 को 9 से करता, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर होता, तो ये डिजिवलिटी रूल में नहीं आता। डिजिवलिटी रूल में ये चीज नहीं आती। वहां पे क्या चाहिए हमें? कंप्लीट डिजिवल चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट डिजिवल। तो उसके बाद देयर, ठीक है स्लो था, जीरो रिमाइंडर। वही तो बात बोला था मैंने, क्या रिमाइंडर चाहिए बेटा? जीरो। जिसमें प्रॉपरली कंप्लीट डिवाइड होता है वही हमारा क्या होता है? डिजिवलिटी रूल में आता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, 5 की टेबल में 20, 4 पे कंप्लीट होगा, डिजिवलिटी रूल में है। 6 पे 36 डिजिवलिटी रूल में है। 4 की टेबल में 25 नहीं आता ना, रिमाइंडर 1 आएगा ना, आर नॉट ऑन डिजिवलिटी रूल्स। क्लियर होगा? डिजिवलिटी रूल में कौन आता है बेटा? जो हमारा कंप्लीट टर्म्स डिवाइड होती है वही डिजिवलिटी रूल्स में आता है। एग्री? तो हम पॉइंट्स, बिल्कुल छोटा सा पार्ट समझाऊंगा बेटा, आपकी 5 मिनट में पूरा काम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिजिवलिटी रूल्स क्या है? सबसे पहले डिजिवलिटी रूल्स फॉर 2, कोई टर्म 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं होती। अब आपके सामने बहुत बड़ी टर्म आ गई, 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6, कुछ भी आ गया, मान लीजिए इतनी बड़ी टर्म आ गई। हमारे पास टाइम कम है और हमें चेक करना है दिस टर्म कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 2। तो बेटा हमारे पास टाइम की कमी है और हमें जल्दी भी चाहिए, तो सिर्फ आपने रूल्स याद रखने होंगे कि ये टर्म 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती। अब रूल क्या है? कोई टर्म हमें चेक करनी है वो 2 से डिवाइड होती है, तो जिसका लास्ट डिजिट लास्ट बेटा ये होता ना, जो लेफ्ट साइड में बिल्कुल लास्ट में आता है, उस नंबर को देखना है। यदि जिस टर्म का लास्ट डिजिट आपको 0 दिखाई दे जाए, 2 दिखाई दे जाए, 4 दिखाई दे जाए, 6 दे और 8 दिखाई दे जाए, वो टर्म 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। अदरवाइज अदर डिजिट है तो नॉट डिवाइड। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या था? 5, तो इज नॉट डिवाइड, तो ये डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, मैंने 4 5 6 7 8 दे दिया। ये टर्म थी, मैंने चेक करनी थी कैन डिवाइड बाय 2, सिर्फ मैंने बोला लास्ट टर्म की तरफ जाओगे। किस पे जाओगे? लास्ट डिजिट पे। किस पे जाओगे? लास्ट पे। तो हम लास्ट पे जाएंगे, तो ये टर्म पे ध्यान रखो। लास्ट डिजिट क्या बताई थी? 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले। यदि अंतिम डिजिट आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, वो टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। वो टर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीट डिवाइड। एग्री हैं? 2 से डिजिवलिटी रूल सबको समझ में आया है? 2 से डिजिवलिटी रूल सबको समझ में आया है? क्या रिपीट करें? सिर्फ आपने देखना बेटा, कोई भी आपको डिजिट आएगा उसका अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या मिले? 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 या 8 मिले, वो टर्म 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। कैसे चेक करेंगे? सिर्फ लास्ट डिजिट की तरफ जाएंगे, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो, मतलब होगा क्या नहीं। मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले या 9 मिले, तो वो डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है? 2 से डिजिवल टर्म बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 से डिजिवलिटी टर्म बेटा दोज टर्म हुज लास्ट डिजिट कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 0 2 4 6 और 8। दोज टर्म या दोज नंबर बेटा ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले, वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एग्री हैं? चलिए जी, उसके बाद 3 से अब हमारे पास टर्म आ जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स। क्या है? ऑल जो डिजिट मिलेंगे, एड ऑल द डिजिट्स। मतलब आपके पास मैंने देखो 1 4 4 दे दिया, नॉर्मल समझो। जो डिजिट थे आपके, जो डिजिट दिखाई दे रहे थे आपको, उसके डिजिट का सम करना था। क्या करना था? उसके डिजिट का सम। कैसे किया बेटा? 1 प्लस में 4 प्लस में 4, 4 4 8 और 1 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? आता है। तो यस, बस इतना लिखना है, यस आर डिवाइड। क्या हो जाएगा बेटा? ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिवाइड
हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना होगा, इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3, सम इज डिविजिबल बाय 3, सम इज डिविजिबल बाय 3, तो देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि डिजिट के नंबर्स का, जो डिजिट के नंबर्स हैं बेटा, जो डिजिट्स हैं नंबर के, उनका सम करके देखोगे और वो 3 की टेबल में आ जाता है, तो वो नंबर कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आपके पास बहुत बड़ी डिजिट ले लेते हैं, 4 5 6 3 2 1, कुछ भी आ गया। अब इतनी डिजिट को हमें फास्ट 3 से डिवाइड करें तो टाइम लगेगा। हमें चेक करना है ये टर्म डिवाइड होती है या नहीं होती है। दिस नंबर कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 3, यस और नो। तो तरीका क्या रहेगा बेटा, डिजिट का सम कर दीजिए। 4 और 5 9, 9 और 3 बेटा 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। क्या ये 20 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो लिख दो नॉट। क्या ये डिवाइड नहीं होता? क्लियर है ना, कंसेप्ट समझो। अब ये एग्जांपल देखा, क्या ये डिवाइड होता नहीं होता? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 की टेबल में आता है, तो यस आर डिविजिबल। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो यस आर डिविजिबल। अब ये इस एग्जांपल को देखते हैं, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 तो 3 की टेबल नहीं आता, तो नॉट आर नॉट डिविजिबल। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 4 से डिविजिबल, मैंने लगा था चल रहे थे हम 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल, 2 से देखा लास्ट डिजिट देखा, ठीक है, 3 से देखा डिजिट का सम देखा, 4 से लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। यदि बेटा कोई नंबर है, हमने कोई भी बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 4 5 6 7 8 9 8 4, कुछ भी दे दिया, इतना बड़ा डिजिट है, चेक करना था ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। बेटा अंतिम लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आसान सा रूल है ना। अब आपने डायरेक्ट ऐसे लिया और 84 के डिवाइड करके देखा, 4 2 जा 8, 4 आया, 4 1 जा 4, यस, तो कंप्लीट डिवाइड, तो यस डिवाइड हो रहा है। आपने पूरे को कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। यदि लास्ट के 2 डिजिट आपके कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपके कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए हमने ये देखना था, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट तो है 24, 4 6 जा 24 होता है, तो यस आर डिविजिबल। अब लास्ट के 2 डिजिट है बेटा 12, 4 3 जा 12 होता है, तो यस आर डिविजिबल भाई। अब यहाँ पे आए हम, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 38, 38 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं, 38 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं आता ना, तो आर नॉट डिवाइड बाय, आर नॉट डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए, लुक एट द लास्ट 2 डिजिट। रूल क्या है, हमें ध्यान से देखना है कि उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या कंप्लीट डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एग्री हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं बेटा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। बेटा कोई नंबर क्या 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये चेक करना। बेटा कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, छोटा सा देखो, नंबर उठाओ, नंबर का लास्ट डिजिट देखो ध्यान से, नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है, नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है, 0 या 5 में से है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अदर कोई नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 4 5 6 7 8, ठीक है, ये दे दिया। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है? लास्ट डिजिट 8 है तो नहीं है, लास्ट डिजिट 0 होता या 5 होता तो वो नंबर डिवाइड होता। तो हमें देखा यहाँ से लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, यस आर डिविजिबल भाई। लास्ट डिजिट 5 है, यस आर डिविजिबल। लास्ट डिजिट 2 है, नॉट डिविजिबल भाई। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5। ये हमारा क्या है, रूल्स है 0 और 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने का। आसान है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेटा एक एक का ध्यान बोर्ड की तरफ हो, क्योंकि मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन करवाऊंगा और वो सारे आपसे पूछूंगा। जो लास्ट में 15 क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको रूल सही समझ में आए हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से बताएगा, और जिसको रूल ही समझ में नहीं आया तो अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो ध्यान बोर्ड की तरफ रखें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब हमने करना था कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है नहीं होता, उसको चेक करना। अब एक बात ध्यान से, हमें 2 का रूल पता चल गया। 2 के रूल में क्या था, जिसका लास्ट डिजिट 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले, वो 2 से डिवाइड होता है। फिर मैंने 3 का बताया, जिसके डिजिट का सम, जो डिजिट आते हैं उसके डिजिट का सम यदि 3 से डिजिट होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है।
अब देखिए हमें चेक करना था 6 का। 6 के बेटा 2 फैक्टर होते हैं, 2 3 जा 6, 2 फैक्टर हो गए ना, 2 3 जा 6। यदि हमारा लास्ट डिजिट तो 2 की टेबल में डिवाइड होता हो और डिजिट का सम 3 की टेबल में होता हो, दोनों रूल अप्लाई हो जाए तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। मतलब 2 वाला रूल और 3 वाला रूल, दोनों रूल यदि हमारे अप्लाई हो जाते हैं, दोनों के दोनों रूल हमारे क्या हो जाते हैं? अप्लाई हो जाते हैं, तो नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। यदि हमारे दोनों के दोनों रूल अप्लाई होते हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से इस साइड देखिए भाई, इट्स डिविजिबल बाय 3 एंड इट्स डिविजिबल बाय 2, 2 का रूल और 3 का रूल यदि दोनों डिवाइड होते हैं तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। अब देखिए भाई एग्जांपल देखिए, 42 था, लास्ट डिजिट तो 2 है, हो रहा था, और 4 और 2 6, 6 भी 3 की टेबल में आता है, तो दोनों से रूल 2 से भी डिवाइड है 3 से भी, तो ये किससे भी डिवाइड हो जाएगा? 6 से भी। अब देखिए 84, लास्ट डिजिट 4, 2 की टेबल में आ रहा था, 8 और 4 12, 3 की टेबल में आ रहा था, तो दोनों से डिवाइड होता है। अब आया 62, 62 में देखिए बेटा लास्ट डिजिट तो 2 पे डिवाइड हो रहा था, परंतु इनका सम 6 और 2 8, 8 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा था, 8 हमारा टर्म डिवाइड नहीं हो रही थी, तो ये हमारा टर्म 6 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए, जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता हो और सम ऑफ द डिजिट 3 से होता हो, तो ही हमारे चीज पॉसिबिलिटी है। एग्री है? नेक्स्ट भाई, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 7। कोई टर्म 7 से डिवाइड कब होती है चेक करनी है। सबसे आसान है, बट ध्यान से देखने का है। आपने कोई नंबर उठाओ, कोई भी नंबर उठा लिया, जैसे मैंने ये ले लिया 203, ठीक है, लास्ट डिजिट को उठाओ, यहां से लास्ट डिजिट को फिनिश करो, ये फिनिश किया, इसका डबल इसमें से माइनस कर लिया, 3 का डबल 6, 20 में से 6 का 14, जब लास्ट के 2 डिजिट या 1 डिजिट बने ना और वो 7 की टेबल में आता हो तो यस आर डिवाइड, तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा। बात समझ आई नहीं आई? या और ले एग्जांपल, मैंने 1 4 1 5 कुछ ऐसा ले लिया, देखते हैं एक बार, चेक करना है। मैंने बताया था लास्ट डिजिट को फिनिश करेंगे, 5 का डबल कितना होगा? 10, 10 इसमें से माइनस किया, 1 3 1, फिर इसको उठाया, इसको फिनिश किया लास्ट डिजिट को, इसका डबल फिर माइनस किया, कितना? 11 आया ना, 11 तो साइन टेबल नहीं आता, तो आर नॉट डिवाइड। समझ आ गया? बिल्कुल लास्ट देखिए एग्जाम्पल ये दे दिया, लास्ट डिजिट 3 था, इसका डबल 6 माइनस किया, ठीक है, वो 7 पे डिवाइड, तो यस हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप खुद भी ट्राई करके देखेंगे इस टाइप का। देखिए नेक्स्ट, फिर आता 8। अब जब हमें एक ही बात थी, जब 2 से डिविजिबल करते हैं तो लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट 1 डिजिट, 4 से करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, और यदि 8 से करते हैं तो लास्ट के बेटा 3 डिजिट। तीनों के तीनों डिजिट यदि 8 पे डिवाइड हो जाएंगे तो नंबर भी कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, बिल्कुल आपको ये दे दिया गया नंबर, इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, 0 1 6, 8 पे 8 2 जा 16, फिनिश, तो हो गया ना डिवाइड, तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई इतना भी नंबर आए बेटा, कोई भी नंबर, ये देखिए ये दे रखा था 3 1 2 8, लास्ट के 3 डिजिट उठाओ, 128 है, किस पे डिवाइड करना? 8 पे, 8 1 जा 8, 4 यहाँ से 8 है, 8 6 जा 48, फिनिश, डिवाइड हो रहा ना, तो यस। लास्ट के 3 डिजिट उठाई, 250, 8 से डिवाइड करना था, 8 3 जा 24, 1 यहाँ से 0, 8 1 जा 8, तो 2 रिमाइंडर नहीं हो रहा, तो आर नॉट डिवाइड बाई 8। लास्ट का 3 डिजिट यदि कंप्लीट डिवाइड हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे 10 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 की टेबल में से या 8 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यदि किसी भी नंबर के कितने बड़ा डिजिट हो, चाहे वो 12 डिजिट का हो, 16 का हो, 20 का हो, 18 का हो, कितने नंबर का हो, यदि उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी कंप्लीट 3 से 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 के बाद आता है बेटा 9। जो रूल आपने 3 के लिए पढ़ा वही सेम रूल 9 के लिए है। सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाय 3, तो देन नंबर कंप्लीट डिवाइड बाय 3। इफ सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाय 9, तो नंबर इज कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 9। कहने का मतलब है, देखिए आपको ये आ गया 7 to 9, चेक करना था ये 9 पे डिवाइड होता है नहीं होता। मैंने क्या बताया, इन डिजिट का सम करके देखो, 7 to 9 9 9 18,
18 9 की टेबल में आता है ना, 18 9 की टेबल में आता है, तो लिख दो यस, यस आर डिवाइड बाय कंप्लीट। अब आपने ये देख लिया 1 4 4 1 4 4 1 और 4 5 5 और 4 9 9 9 के 9 1 जा 9 हो गया ना, तो ये नंबर भी किससे 9 से डिवाइड हो जाए। कितना ही बड़ा डिजिट हो, कितना ही बड़ा डिजिट हो, मैं इसको लिख दूं 1 4 4 7 2 9, एग्री, इतना बड़ा डिजिट दे दिया। चेक करना था क्या ये 9 से डिवाइड है नहीं है, आपने डिजिट 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 7 9 और 7 16 16 2 18 18 और 9 27 27 किसकी टेबल में आ रहा है, 9 की टेबल में आ रहा है ना, तो यस क्या लिख दो, यस आर डिवाइड। इजी है ना। 9 देखो बेटा 3 के लिए क्या था, डिजिट का सम यदि 3 की टेबल में आया तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 के लिए क्या आ गया, यदि सम ऑफ द डिजिट 9 की टेबल में आ रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम प्रोसीजर करते हैं 10 के लिए, जिसका लास्ट डिजिट 0 मिले, मतलब देखो 10 में भी 0 है ना और नंबर में भी लास्ट डिजिट 0 मिले तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने चेक करना लास्ट में 0 है, यस आर डिवाइड, लास्ट में 0 है यस, लास्ट में 0 नहीं है तो नोट। कोई भी नंबर है बेटा जिसका लास्ट डिजिट यदि आपको 0 मिलता है तो नंबर 10 से डिवाइड होगा, और जिसका लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलता वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद 10 के बाद आता है बेटा, एक बस लास्ट ही कराऊंगा, 10 के बाद आता है 11 से, 10 के बाद आता है 11 से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफा क्वेश्चंस में आता है। 11 से कैसे होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या होगा बेटा, देखिए मैंने ले लिया 1 4 4 1, इसके नीचे काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4, जो बेटा 2 4 6 8 ये होते हैं, ये तो इवन नंबर, और 1 3 5 7 होते हैं, ये होते हैं हमारे ओड नंबर्स। इवन और ओड दो टर्म्स होती हैं। तो बेटा जो इवन के ऊपर डिजिट है ना उनको तो अलग से ऐड कर दो, 4 ये था 1 ये था 5 हो गया, और जो ओड के ऊपर डिजिट है 1 के ऊपर डिजिट था 1 था, 3 के ऊपर था 4 था, इनको अलग से ऐड कर दो, और उन दोनों का डिफरेंस करके देखो, वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 की टेबल में। 11 की टेबल में मतलब 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ये 110, समझ आ गया। मतलब 11 से वो जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा वो बेटा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब रूल क्या बताना चाहता हूं, 11 का डिजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, डिजिट के पैलेस, इवन पैलेस और ओड पैलेस के नंबर्स का अलग अलग सम करेंगे, और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा या तो 0 होना चाहिए या 11 की टेबल में आना चाहिए, तो नंबर भी 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चलो आपने पहली बात तो जितने मैंने 2 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन दिए हैं प्रत्येक के कम से कम 2-2 एग्जांपल्स ट्राई करके देखें। अब फिर क्वेश्चन करते हैं, जिसने ध्यान से समझा हो बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन बताया सोचेगा। अब एक बार ब्रीफली देखते हैं, देखिए छोटा सा हल्का था रूल दे दिया, क्या था हमने अभी पढ़ा है, 2 के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट क्या मिला 0 2 4 6 या 8 आर डिवाइड बाय 2, एक सेकंड में अंदर रिवाइज कर दूंगा सर के साथ। 3 के लिए क्या करते हैं, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो नंबर कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 3। 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाय 4, तो नंबर इज कंप्लीट डिवाइड बाय 4। 5 के लिए करते हैं लास्ट डिजिट 0 या 5, तो देन नंबर कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 5। 6 के लिए क्या करते हैं, 6 के 2 फैक्टर हैं 2 एंड 3, नंबर इज कंप्लीट डिवाइड बाय 2 एंड 3, तो देन नंबर इज कंप्लीट डिवाइड बाय 6। जो नंबर बेटा 2 से डिवाइड होता है और 3 से होता है, दोनों से होता है, तो वो नंबर किसे हो जाएगा 6 से। परंतु ये नहीं है 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा 6 से, और 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 7 के लिए लास्ट डिजिट को उठाओ, लास्ट डिजिट का डबल को फिनिश करो, लास्ट नंबर को फिनिश करके उसका डबल माइनस करते रहो जब तक वो लास्ट में 2 डिजिट या 1 डिजिट बचे, और वो क्या बचे, या तो 0 बचना चाहिए या 7 की टेबल से आना चाहिए, तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट यदि हमारे 8 से डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आ गया 9, सम ऑफ द डिजिट, यदि डिजिट का सम 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट विल बी 0, यदि हमारा लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या था, यदि हमारे जो इवन पैलेस के डिजिट हैं उनका सम कीजिए, ओड पैलेस के डिजिट हैं उनका सम कीजिए, और दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे, या तो वो 0 आना चाहिए या 11 की टेबल में आता है तो वो डिवाइड होगा, और यदि नहीं आता तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद भाई उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल सेकंडों में।
विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2? हमें क्या था टू का रूल, जिसका 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। हमें देखा लास्ट में 5 है, नहीं होगा। लास्ट में 8 है, यस आर डिविजिबल बाय 2, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या था रूल 3 का? सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, तो देन नंबर कंप्लीट डिवाइड बाय 3। हमने ऐड करते हैं 1 और 3, 4 और 5, 9, 9 3 के 3 3 जा 9, तो यस पहला ही ऑप्शन हो गया। आगे देखो 6 4 2 और 4 6 6 और 8 14, 14 तो 3 टेबल नहीं आता तो नहीं होगा। 5 7 13 नहीं आता, नहीं होगा। 9 10 13 नहीं आता, नहीं होगा। बिल्कुल आसान है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4? क्या फॉर्मूला था? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीट डिवाइड बाय 4, तो नंबर इज कंप्लीट डिवाइड बाय 4। अब लास्ट के 2 से 18 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं होगा। 36 तो आता है ना, 9 4 जा 36, तो यस दिस द ऑप्शन विल बी द राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अब हमारा 5 के लिए रूल था लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5 है। लास्ट का डिजिट 0 मिले या 5 मिले, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो हमारे देखा लास्ट में 1 है, नहीं होगा, तो लास्ट में 5 है ना, तो यस बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6? 6 के लिए मैंने रूल बताया था 2 3 जा, जो 2 की वाला रूल अप्लाई होता हो और 3 वाला, दोनों के रूल अप्लाई होते हैं, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है? 6 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए पहला लास्ट 2 से तो होता है, क्लियर होगा। अब 3 से देखना था, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 3 के टेबल में आता है ना, तो मतलब 2 वाला रूल भी लग गया और 3 वाला भी लग गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट, पहला ही ऑप्शन हो गया। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, आसान था ना। तो नेक्स्ट, अब ये आ गया भाई, देखिए बड़ा अच्छे ध्यान से करेंगे। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7? 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? पहले नंबर पे आए 203, 3 का डबल 6 माइनस क्या 14, 14 7 टेबल आता है, तो यस आर डिवाइड, पहले ऑप्शन हो गया। अब इसको चेक करते हैं, मान लीजिए 205 आ गया, लास्ट डिजिट 5, 5 का डबल 10, तो 10 तो नहीं आता ना, तो नहीं होगा। अब इसको देखो 208 को 8 का डबल 16, 4 नहीं आता ना, तो ऐसे चेक करना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के लिए क्या था? जिसके लास्ट डिजिट बेटा, लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट हैं 250, 8 की टेबल में देखना था, 8 3 जा 24 बेटा, 1 यहाँ से 0 यहाँ से, 8 1 जा 8, तो 2 रिमाइंडर बच गया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो नहीं होगा, नोट, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे की तरफ चले, दूसरे के लास्ट के 3 डिजिट 0 है, 1 है, 6 है। अब 8 पे चले, 8 2 जा 16, यस, तो कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 8th, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9? बेटा सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट यदि 9 से कंप्लीट डिवाइड है, तो नंबर कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 9। हमने सम ऑफ द डिजिट 3 प्लस में 2 प्लस में 9, 3 और 2 3 प्लस में 2 प्लस में 5, 3 2 5 5 और 5 10, 10 तो 9 की टेबल नहीं आता, नहीं होगा डिवाइड, पहला तो नहीं होगा। दूसरे पे आई 7 2 9, 9 और 9 18, 18 9 9 2 18 होता है, तो बिल विल विल द राइट, बी हमारा क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट 10 पे आते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 10? लास्ट डिजिट क्या था? 0 मिलना चाहिए, तो पहले पे है, लास्ट डिजिट 0 है ना, तो यस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5? अब देखिए बेटा, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5? देखो 2 and 5 दोनों से होना चाहिए, 2 और 5 का मतलब 10, जिसका लास्ट डिजिट 0 है, बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हमें करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बोथ है। अब देखिए ये वाला 5 तो हो रहा था, परंतु ये 2 से नहीं हो रहा था, तो ये नहीं लेंगे। बोथ का मतलब दोनों होता है बेटा, दोनों से डिवाइड है तो ही हमारा राइट है, एक से डिवाइड कर चेक कर लिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 9? देखो 3 से और 9 से, जो नंबर बेटा 9 से डिवाइड हो गया ना, क्योंकि 3 की टेबल में 9 तो आता ही है, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा उसमें ऑटोमेटिक 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें चेक कर किसका करना, ओनली फॉर 9 का, ओनली फॉर 9। देखिए भाई इसका आया 4 प्लस में 8 प्लस में 6, 4 8 12, 12 और 6 18,
18 9 की टेबल में 9 2 जा तो हो गया ना, तो वो ऑटोमेटिक 3 से हो जाएगा, मतलब 3 का हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। 9 से जो टर्म डिवाइड होगी वो 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगी क्योंकि वो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 8। देखो बेटा 4 की टेबल में 8 आता ना, तो 8 से चेक कर लो, 4 की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है? अब देखो लास्ट के 8 के लिए क्या था, लास्ट के 3 डिजिट 6 2 4 था। 8 की टेबल में 8 8 जा 64 बड़ा होगा, 8 7 जा 56 बेटा, कितना हो गया यहाँ से 12 में 6 6 6 8 8 जा 64 फिनिश। तो यस फर्स्ट इज द राइट। तो ये 8 से डिवाइड होता है तो ऑटोमेटिक बेटा किससे डिवाइड भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 and 6। देखो 2 3 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, जो 2 से और 3 से दोनों से हो गया वो 6 से तो हो ही जाएगा, रूल भी तो यही था। 6 से डिजिबल टर्म चेक कर रहे थे उस टाइम, तो हमारे रूल था कि जो नंबर बेटा 6 से डिजिबिलिटी का रूल क्या था, जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। देखिए भाई अब लास्ट डिजिट का तो 2 की टेबल में आता है, ये तो होगा 2 से तो होगा। अब 3 से चेक करने का टर्म था 1 प्लस में 7 प्लस में 4, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 3 की टेबल में भी आता है। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड, 2 और 3 दोनों से हो गया तो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो इज द ए विल बी द राइट आंसर। विच नंबर इज डिजिबल, विच नंबर इज नॉट डिजिबल। नोट देखिए ध्यान से, नोट नोट का मतलब नहीं होता। अब हमें पता था 5 के लिए तो लास्ट डिजिट 0 या 5 है ना, 0 या 5 वो तो होता है, परंतु इन्हें पूछा नहीं होता नोट। तो देखिए लास्ट में 0 है होता है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, लास्ट में 5 है होता है ये हमारा ऑप्शन नहीं है, लास्ट में 5 है ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो जो नहीं होता जिसका लास्ट डिजिट 0 या 8 5 नहीं है वही 5 से डिवाइड नहीं होता। ये हमारा क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, विच नंबर इज नॉट डिजिबल बाय 4। लास्ट 4 से डिवाइड नहीं होता, जिसके लास्ट के 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड नहीं होते वो दोनों नंबर 2 से 4 से डिवाइड नहीं होंगे। अब देखिए लास्ट के 2 4 की टेबल में आते हैं ना, ये तो होता है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, अरे ये भी होता है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। 26 4 की टेबल नहीं आता तो ये हमारा ऑप्शन है। इन्हें पूछा नोट डिवाइड, चेक करना है जो बेटा 4 की टेबल में डिवाइड नहीं होता। तब समझे 26, ध्यान से देख 26 कहां पे आता है। देखो 12 आता है, 4 3 जा 12 होते हैं, 4 10 जा 40 हो गया, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 नहीं आता बेटा। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर ध्यान से देखते हैं। तो आपने आज 1 to 10 या 11 तक आपने डिवाइड के क्वेश्चंस किए हैं। जो ये क्वेश्चंस के इनको ट्राई करेंगे और कम से कम एक एक दो क्वेश्चंस आपने 2 से लेके 11 तक की जो डिजिट आते हैं उनसे डिजिबिलिटी टर्म्स के क्वेश्चंस एग्जांपल करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।